ओम शांति। आज की मुरली का सार सुनते हैं। 28 फरवरी। बाबा को याद करेंगे। मैं आत्मा मस्तक मणि में विराजमान हूँ। मस्तक की जो भ्रुकुटी है उस पे सिंहासन पर विराजमान हूँ। इन आँखों से देख रही हूँ। मैं आत्मा पवित्र हूँ। शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर हमें मुरली सुनाते हैं। हमें सद्ज्ञान सुनाकर श्रीमत के द्वारा सभी विषय विकार मिटाते हैं और दिव्य गुणों से सजने की विधि बताते हैं, कैसे सजना है। तो यही वो श्रीमत है जो बाबा हम पत्थर बुद्धि को देवता बुद्धि बनाते हैं, हमारी बुद्धि का ताला खोलते हैं, जन्म जन्मांतर के विषय विकारों को भस्म करते हैं। तो बाबा की मुरली का सार सुनते हैं। मैं आत्मा शिव पिता परमात्मा को नमस्कार करती हूँ और बाबा की मुरली को सुन रही हूँ बहुत ध्यान और मगन से। ये आत्मा आँखों से देख रही है, कानों से सुन रही है, बुद्धि से महसूस कर रही है, एहसास कर रही है, निर्णय कर रही है सही गलत का। तो बाबा के एक एक महावाक्य करोड़ों अरबों के हैं। जीवन में उतारोगे, जीवन सफल हो जाएगा, आत्मा तृप्त हो जाती है। तो चले सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। आज बाबा ने हम बच्चों को क्या कहा। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप के ज्ञान की कमाल है जो तुम इस ज्ञान और योग बल से बिल्कुल पवित्र बन जाते हो। बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान से ज्ञान परी बनाने। क्या बनाने आए हैं? परी बनाने। तो हम वो ज्ञान परियां बन रही हैं जो सबको परियां बनाते हैं, बाबा से मिलाते हैं। तो बाबा ऐसे हमें आज ज्ञान परी बना रहे हैं। प्रश्न है, बाप की कमाल पर बच्चे बाप को एडवांस कौन सा इनाम देते हैं? बाप को एडवांस कौन सा इनाम देते हैं बच्चे? उत्तर है, बाप पर बलि चढ़ना ही उन्हें इन एडवांस इनाम देना है। बाप पर बलि हम कैसे चढ़ते हैं? बाबा की जितनी जितनी श्रीमत का पालन करेंगे, बाप पर बलि चढ़ते चले जाएंगे। ऐसे नहीं कि बाबा पहले ब्यूटीफुल बनाए फिर बलिहार जाए। नहीं, बाबा क्या कहते हैं, बच्चे तुम जैसे हो, काले हो, पीले हो, गंदे हो, कई जन्मों की मलिनता तुम्हारे अंदर है, कैसे भी हो तुम मेरे हो, मेरे बच्चे हो, मेरे पास आओ। मैं तुम्हें ज्ञान बूंदों से नहलाकर तुम्हारे अंदर की परतें जो पापों की कई जन्मों की पड़ी हुई हैं सब धुल जाएंगी। जो विषय विकारों से तुम्हारे से विकर्म होते हैं वो सब धुल जाएंगे और तुम देवतुल्य समान बनते चले जाओगे। ऐसा ब्यूटीफुल बाबा हमें बनाते हैं। ज्ञान सागर, ज्ञान के साबुन से हमें रगड़ रगड़ कर धो देते हैं, कंचन काया बना देते हैं। पवित्र आत्मा और पवित्र चमकने लग जाती है। तो ऐसे बाबा हमें ब्यूटीफुल बनाते हैं। अभी पूरा बलि चढ़ना है, शरीर निर्वाह करते, बाल बच्चों को संभालते, श्रीमत पर चलना ही बलिहार जाना है। बाबा ये नहीं कहते बच्चे तुम अपना घर परिवार छोड़ो, बाल बच्चों को छोड़ो, काम धंधा छोड़ो। नहीं, बाबा कहते हैं बच्चे घर गृहस्थ को संभालते हुए, सब काम धंधा धोरी करते हुए चलते फिरते और मुझे याद करो। शरीर निर्वाह कार्य भी करने हैं और श्रीमत पर चलना ही बाबा पर बलिहार जाना है। इस पुरानी दुनिया में तो ठिक्कर ठोपर है, इनसे बुद्धि योग निकाल बाप और नई दुनिया को याद करना है।
ठीक कटो। पर बाबा ने क्या कहा, क्यों कहा? क्योंकि दुनिया में बाबा को वास्तविक रूप में जानते ही नहीं है। बाबा को सर्वव्यापी कह दिया है। ईंट पत्थर में, मिट्टी में, कीचड़ में, हर कहीं बाबा कहते मुझे गोबर में, हर कहीं भगवान को हर कहीं बता दिया है कि भगवान कण कण में है। बाबा कहते मैं कोई ठिक्कर भीतर में थोड़ी हूँ। तो लोगों की बुद्धि भी वैसी ही बन गई है, पत्थर बुद्धि बन गई है। तो इसलिए बाबा ने कहा इन सब से बुद्धि योग निकाल कर, बुद्धि से निकाल कर बाबा की श्रीमत पर ध्यान देना है, उनको जीवन में उतारना है। सारी श्रीमत को जीवन में उतारते चलना है। ये धारणाएं कैसी होंगी? जितना जितना बाबा से योग लगाएंगे, बाबा को सामने रखेंगे, बाबा को कंपाइन स्वरूप में रखेंगे, तो बाबा के गुण स्वतः ही हमारे अंदर आते चले जाएंगे। धारणा, मोस्ट बिलवेड एक पाप है, उस पर पूरा पूरा बलि चढ़ पुरानी दुनिया से बुद्धि निकाल देनी है। पूरा पूरा बलि चढ़ना यानी धारणाएं करनी है, श्रीमत जरूर जरूर करनी है। ऐसा नहीं सुना, एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया। सच्चे सच्चे बाप पर सच्चे सच्चे बलिहार जाना है। वरदान है, रूहानी आकर्षण द्वारा सेवा और सेवा केंद्र को चढ़ती कला में ले जाने वाले योगी तू आत्मा भव। भावार्थ, जो योगी तू आत्माएं रूहानियत में रहती है, उनकी रूहानी आकर्षण सेवा और सेवा केंद्र को स्वतः चढ़ती कला में ले जाती है। जो जितना बाबा को याद करेगा, बाबा का प्यार, बाबा की रूहानियत, करुणा, दया, सब बाबा के गुण तुम्हारे चेहरे पे उतरते चले जाएंगे, रूहानियत आ जाएगी। लाइट और माइट शक्ति तुम्हारे व्यवहार से, चाल चलन से दिखाई देगी। तो ऐसे सेवाधारी बच्चा बनना है। योग युक्त होकर रूहानियत में आत्माओं का आह्वान करने से जिज्ञासु स्वतः बढ़ते हैं। इसके लिए मन सदा हल्का रखो, किसी भी प्रकार का बोझ नहीं रहे। दिल साफ, मुराद हासिल करते रहो, तो प्राप्तियां आपके सामने स्वतः ही आएंगी। अधिकार ही आप लोगों का है, जो बाबा की श्रीमत को पालन करते हैं और बाबा का याद प्यार हमेशा 24 घंटे बाबा से कंपाइंड रहने की पुरुषार्थ में रहते हैं। उनका चेहरा, उनके नैन, उनके बोल अपने आप ही स्वतः सेवा करते चलेंगे। पूरे ब्रह्मांड में उनका वाइब्रेशन जाएगा। तो ये बहुत पवित्र और महान सेवा है। अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, कार्य में लेके आओ। स्लोगन, परमात्म ज्ञानी वह है जो सर्व बंधनों एवं आकर्षणों से मुक्त है। परमात्म ज्ञानी, परमात्मा के ज्ञान के द्वारा बाबा पर ये सोचना है कि मैं निमित्त हूँ, बाबा ने मुझे चुना है, मैं निमित्त हूँ, बाबा का सेवाधारी बच्चा हूँ, बाबा का सहयोगी बच्चा हूँ। रुद्र ज्ञान यज्ञ को मुझे बहुत ऊंचा उठाना है। अपने बहन भाइयों पर अशांत दुखी जो सभी आत्माएं हैं, वो कौन हैं? वो हमारे ही बहन भाई हैं। सब पे रहम दिल बन उनकी सेवा करनी है, चिंताओं से मुक्त करना है, बाबा का पूरा पूरा ज्ञान उनको समझाना है, तो आत्मा पावरफुल हो जाएगी और सर्व बंधनों के आकर्षणों से मुक्त होना है। किसी के भी बंधन में नहीं बनना है। सिर्फ एक पिता, एक बाबा, दूसरा ना कोई, यही रहना है, यही बुद्धि में रखना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों को माता पिता का याद प्यार। अब सोचेंगे बाबा हमें याद प्यार दे रहे हैं, हमारे सिर पे हाथ रख रहे हैं, बाबा कितना कितना वरदानों से भरपूर कर रहे हैं, तो झोलियाँ हमारी कितनी रत्नों से भर गई है।
ये जो श्रीमत है, ये दिव्य रतन है, इनको जितना धारण करेंगे तो हम बदलते चले जाएंगे, निखरते चले जाएंगे, दिव्य गुणों से सजते चले जाएंगे और बाबा पर पूरा पूरा बलिहार चढ़ जाएंगे। बाबा के दिल तक नशी सपूत लाडले बच्चे बन पाएंगे। बाबा कहेंगे, वाह मेरे बच्चे वाह, वाह मेरे रूहे गुलाब बच्चे वाह। तो ऐसे बाबा को सोचना है। तो बाबा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ऐसे बच्चों को बहुत बहुत नमस्ते, जो श्रीमत पर चलते हैं, बाबा को याद करते हैं, कंपाइन स्वरूप में रहते हैं। तो ऐसे बच्चों को बहुत बहुत नमस्ते। हम भी बाबा को नमस्ते करेंगे। हम रूहे गुलाब बच्चों की, सिखी लदे बच्चों की, सोचो मैं हूँ सिखी लदा, बाबा सिखा रहे हैं ना रोज। हम रूहानी बच्चों की माता पिता को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, आपने हमें चुना, पदम पदम गुना बार, शुक्रिया 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 बाबा। आपकी श्रीमत पर मैं पूरा पूरा चलूँ, इतनी मुझे बल भरना, इतने मुझे ताकत देना। अपने मन को चेक कर तुरंत बदल दो, श्रीमत के अनुसार अपने को चलाओ। कैसे चलेंगे? तब अपनी चेकिंग करेंगे, अपनी पल पल चेकिंग करनी है। मन मेरा कहाँ भाग रहा है, मन मेरा क्या सोच रहा है, मन मेरा क्या करता है, क्योंकि मन ही सब करवाता है। बुद्धि के द्वारा शुद्ध सही निर्णय लेना है और मन बेबी को समझाना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शिव संदेश चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बाबा का ये प्रभु प्रसाद है, जन जन को जरूर दे, जन जन का कल्याण करे, अपने ही भाई बहन। ओम शांति। चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट लिखें, बाबा की महिमा लिखें, बाबा का याद प्यार दे बाबा को। ओम शांति। और अपने को आत्मस्मृति में मैं लाइट मस्तक मणि जगमगाती हूँ। सबको एक मस्तक मणि में जगमगाती लाइट के रूप में देखो। उनके मस्तक में वो जो मणि है, आत्मा का निवास स्थान कहाँ है? मस्तक के बीच, सिंहासन में, दोनों भुवों के बीच, जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं, वो जगमगा रही है। ऐसे पूरा दिन सब किसी को भी देखो तो उसकी चमकते हुए असली स्वरूप लाइट में देखो, उसकी आत्मा को देखो। तो बाबा कहते हैं, मैं तुम सिखी लदे बच्चों की सेवा पर उपस्थित हुआ हूँ, मुझे यूज करो। बाबा से हर राय लो, बाबा से सब बातें करो। बाबा ये काम ऐसे, ये काम ऐसे, बाबा ये सेवा ऐसे, बाबा अब कैसे करूँ, प्लानिंग बनाओ, बाबा से युक्तियाँ पूछो, बाबा टच करेगा। और हर हाल में बाबा आपके मददगार है। सच्चे दिल पर साहिब राजी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे प्यारे बाबा, शुक्रिया शुक्रिया।